कौन है? कौन है? प्लीज इसे बचा लीजिए। इसे हॉलिडे होम रिसोर्ट में कहीं बंद करके रखा है। इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, वरना इस लड़की की जान को खतरा हो सकता है। प्लीज जल्दी आइए। हॉलिडे होम रिसोर्ट। अभी नहीं आया है। फिक्र मत करो, वो आता ही होगा। इंतजार करो, लेकिन तैयार रहना, वो कभी भी आ सकता है। लगता है कोई आ रहा है। आने दो उसे, हम तैयार हैं। देखते हैं ये वही है या कोई और। ये गाड़ी से कोई उतर क्यों नहीं रहा है? वेटर। गुड मॉर्निंग सर, लाइए मैं लेके चलता हूँ। संभाल के। वही है ये। तैयार हो जाओ। एक्सक्यूज मी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको रूम चाहिए? What a silly question. अब रिसोर्ट में आदमी रूम नहीं मांगेगा तो क्या रूम माल मांगेगा? एक जोक था। किस रेट के और कैसे रूम है आपके पास? मैं बताती हूँ सर। हेलो सर, मेरा नाम है वंदना, मैं यहाँ की सुपरवाइजर हूँ। वंदना, काफी अच्छा नाम। मैं कर्नल कांत, मतलब कर्नल था, अभी रिटायर हो गया हूँ। आप अपनी तारीफ छोड़िए और बताइए किस तरह के रूम है आपके पास। करेक्ट सर। सर हमारे यहाँ पर 4 तरह के कमरे अवेलेबल हैं।
नॉर्मल रूम। बस बस, फौज में कम बोलना, कम सुनना, ज्यादा समझना होता है, समझे? जी। मैं भी समझ गया। आपके यहाँ 4 रूम हैं, नॉर्मल, लग्जरी, सुपर लग्जरी एंड स्वीट, है ना? करेक्ट सर। अब सबसे अहम सवाल, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करता हूं। इनफैक्ट आई एम लिटिल फिनिकी अबाउट दिस इज क्लीनलीनेस, स्वच्छता, सफाई। आपके इस रिसोर्ट में साफ सफाई का क्या इंतजाम है? सर इस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टाफ जो है साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते हैं। वी आर द बेस्ट हियर। ठीक है, फिर ठीक है। फिर मैं सोचता हूं कि मैं कौन सा कमरा लूं? ये वाला या ये वाला? कौन सा कमरा ठीक रहेगा मेरे लिए? साफ, सुंदर और थोड़ा सस्ता हो तो क्या बुरा है? जोरदार। तुम इधर आओ। कब से खड़ा हूं मैं यहाँ पे? पानी के लिए नहीं पूछोगे? ओह माय बैड सर, पानी लेकर आओ वेटर इमीडिएटली। सॉरी सर। कोई बात नहीं, या थोड़ा महंगा वाला ही ले लो। अभी इस उम्र में मैं पैसे बचा के क्या करूंगा? अपने स्वास्थ्य और अपने आराम का ख्याल मुझे खुद ही करना पड़ेगा। इनफैक्ट दिस इज करेक्ट सर। थैंक यू। तो सर फैसले लिया आपने कौन सा रूम लेना है? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हम फौजी फैसला लेने में बिल्कुल देरी नहीं करते, सही समय पे ठोस फैसला करते हैं। तो क्या फैसला लिया सर आपने? कौन सा रूम पसंद आएगा आपको? लग्जरी, मुझे लग्जरी रूम चाहिए, सारी सुविधाओं के साथ। ग्रेट सर, जस्ट गिव मी अ फ्यू मोमेंट्स। आपका रूम हम तैयार ही करने जा रहे हैं। तब तक क्या आप हमारे रेस्टोरेंट में जाने की तकलीफ कर सकते हैं? हम वहाँ पर रिफ्रेशिंग वेलकम ड्रिंक्स भी सर्व करते हैं। आई डोंट माइंड, दैट्स वेरी गुड। तुम हमारा सामान सही तरीके से रूम में लेके जाएगा, ओके? यस सर। कर्नल साहब को रेस्टोरेंट में लेकर जाओ और जब तक इनका कमरा तैयार हो जाता है उसके बाद तुम इनका लगेज कमरे पे रखवा देना। ओके, दिस वे सर। चलो। प्लीज कम हियर सर। सी यू सर। तुम क्या साफ कर रहा है? ये गंदगी तुमको दिखता नहीं है? फर्श ऐसा साफ होना चाहिए, आईना का माफिक, फेस दिखना चाहिए क्लीन, समझे तुम? ये मुझे क्यों घूर रहा है? ये रहा सर हमारा रेस्टोरेंट। दिखता है। इतना नंबर नहीं है मेरे चश्मे का। ये रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट नहीं, कुतुब मीनार समझूंगा। जो था। बैठिए सर। होल्ड इट। सर अब मैं जाऊं? जाओ, हाथ फैलाओ। अच्छे से धुल लेना। दो दरवाजे को हाथ लगाया तुमने। गेट लॉस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्लव्स पहने हुए हैं? यस सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। अभी गोरे जा रहे हैं, क्या चक्कर है?
इसके पैर पे भी गन लगी है क्या? देखता हूं। हेलो, आई एम कर्नल खान, मतलब था अभी रिटायर्ड। हाय कर्नल, आई एम सुरेश। सुरेश, कब से हैं आप इस रिसोर्ट में? 2 दिन से। एक्चुअली वंदना जी यस कहिए। सर, आपका कमरा रेडी है। ओके, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम। ये कहाँ गायब हो गया? ओके, काम होता रहेगा। लेट्स गो टू रूम। चलिए। वंदना जी, आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं सर, बोलिए ना। एक्चुअली आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी समझदार भी हैं। ऊपर वाले ने आपको सूरत और सीरत दोनों दी है। इनफैक्ट ऐसा बहुत कम होता है, ब्यूटी विद ब्रेन। नहीं, यकीन कीजिए, आपके अलावा इस पूरे रिसोर्ट में मुझे कोई भी समझदार आदमी नहीं दिखा है, ना ही कोई सफाई पसंद। इनफैक्ट साफ सुथरे लोगों के साथ बातें करना, उनके साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कर्नल साहब, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। नहीं, ये बात गलत है। ये आपने बिल्कुल गलत कहा है। आपको ऐसे क्यों लगता है? देखो भाई, इसलिए क्योंकि आप अच्छी हैं, इसलिए आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं। क्योंकि रिसेप्शन में तो आप बहुत सख्त लग रहे थे, अभी बिल्कुल अलग ही लग रहे हैं। इनफैक्ट मैं बाहर से ही सख्त हूँ, पहुंच ही रहा हूँ ना। हम लोग अंदर से बहुत नरम होते हैं। इनफैक्ट हमारे दिलों में तो वो भरा होता है, वो जो होता है ना, वो प्यार भरा होता है एक्चुअली। आपको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। वन्ना जी, आप मुझे देखना छोड़िए और ये बताइए कि आप शादीशुदा हैं? जी नहीं। ये अच्छा है। हाँ? मतलब ये रिसोर्ट बहुत अच्छा है आपका। ये कितने कमरे होंगे इसमें? यही लगभग 35। सीजन का टाइम है तो सारे के सारे भरे भी होंगे। जी बिल्कुल। इनफैक्ट आप बहुत लकी हैं कि आपको बिना बुकिंग के यहाँ पर रूम मिल गया, नहीं तो यहाँ पर रूम मिलना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आप यहाँ थी। अरे मोनिका, व्हाट इज दिस? देखकर नहीं चल सकती। वो मैडम। कोई बात नहीं, वो गलती से हो गया होगा। इट्स ओके। सर, ये है हमारी हाउसकीपिंग इंचार्ज। अगर आपको कभी भी कोई भी मदद की जरूरत हो तो इनसे बोलिएगा। जरूर बोल देंगे। अभी आप जाइए। जी। किस तरफ? That way. सर, लगेज आपके कमरे में रख दिया है। Enjoy your stay. थैंक यू वन्ना जी, मुझे मालूम था आप बहुत समझदार हैं, इसीलिए मैंने आपसे लगेज के बारे में पूछा ही नहीं। या See you, sir. राजू, सारी सेलफोन लाइंस जैम कर दो। लेकिन मैडम, इस तरह तो अपनी भी सारी लाइनें जाम हो जाएंगी। हो जाने दो, मैंने कहा ना जैम कर दो तो जैम कर दो। नाउ। जी। कमरा तो ठीक ठाक है, लेकिन कहीं कैमरे वैमरे तो नहीं लगाए हैं जासूसी के लिए? धूल है, कहीं धूल है। मुझे जरा भी धूल और गंदगी बर्दाश्त नहीं है। चेक करना पड़ेगा। धूल कहीं है। ये है धूल। क्या कर रहा है ये? अरे देख रहा रूम साफ है या नहीं।
अरे कैसे देखेंगे उसको, कैसे निगरानी रखेंगे? तो यहाँ कैमरा छुपा के रखा है। अच्छा बेटा, देखता हूं। मोनिका ने मेरी जेब में क्या डाला था? इंस्पेक्टर अभिजीत, भाग जाओ यहां से, तुम्हारी जान को खतरा है। इंस्पेक्टर अभिजीत? हैं? ओह, तो वो लोग जानते हैं कि मैं कौन हूं? इतना ड्रामा करके फायदा क्या हुआ? ये नहीं। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता चल चुका है कि वो लोग मेरे बारे में जानते हैं। अगर वो ड्रामा कर रहे हैं कर्नल कांत, तो तुम भी ड्रामा चालू रखो। अभिजीत! जी सर। अभिजीत सर! अभिजीत सर! सर, आप जी से दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं और सुबह से फोन भी नहीं उठा रहा। सर, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अभिजीत! अभिजीत सर! अभिजीत सर! अभिजीत! अभिजीत! कहाँ गया? खिड़की कैसे टूट गई? कल रात जब मैं यहां पर था तब तो खिड़की ठीक ठाक थी। मतलब मेरे जाने के बाद कुछ हुआ है? सर, अभिजीत सर कहीं भी नहीं है। प्लीज इसे बचा लीजिए। इसे हॉलिडे होम रिसोर्ट में कहीं बंद करके रखा गया है। इस बारे में मैं किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, वरना इस लड़की की जान को खतरा हो सकता है। प्लीज जल्दी आइए, जल्दी आइए। मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, वरना इस लड़की को खतरा हो सकता है। तो ये बात है, इसलिए अभिजीत ने अपना मोबाइल बंद करके रखा है। लेकिन सर, किसी ने अभिजीत सर को इस तरह से क्यों बुलाया? मदद मांगने वाला ब्यूरो भी आ सकता था। ये भी तो हो सकता है कि मदद मांगने वाला ब्यूरो में आने की हालत में ना हो। ठीक है सर। हाँ, आसपास के पुलिस स्टेशन में इस लड़की के गायब होने की रिपोर्ट अब तक लिखवाई नहीं गई है। सब पता कैसे चलेगा कि ये लड़की है कौन? पता चल जाएगा। पता करो कि ये लोगो कहाँ का है।
क्या ताकाझाकी हो रही है? अंकल, मैं आपको अंकल बेटा बेटा ये आपका रूम है बेटा? हाँ जी, ये मेरा रूम है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली वो क्या कि अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है। तो नहीं, वो अंदर टीवी चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, एक्चुअली है। वो क्या है कि मेरा कमरा थोड़ा ठीक नहीं है, मैं उसको बदलना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई कमरा देख लेता। तो रिसोर्ट के स्टाफ को बोलो ना, ये ताकाझाकी। जाइए यहाँ से। ऐसे भी मैं आपके उम्र का लिहाज करके आपको माफ कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम ना अगर यहाँ दिखे भी ना तो वो बुरा हाल करूंगी, ये समझ लेना। समझ गया बेटा, समझ गया। प्लीज बेटा आप जाइए, मैं समझ गया। मोनिका रुको, मोनिका। अरे कर्नल अंकल, कहाँ जा रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, मैं वो जरा किचन देखने आया था। अरे ये स्टाफ के लिए है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, अब वो क्या है यार, मुझे जो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। मैं ये देखने आया था, ये जो रसोइया है वो सही तरीके का तेल और मसाला यूज कर रहा है कि नहीं। क्या है, अपनी सेहत का ध्यान आदमी को खुद रखना पड़ता है। अरे तुम भी तो सेहत वाले आदमी हो यार। देखिए, आपको जो कुछ भी बात करनी है आप वंदना मैडम से बात करो। अच्छा, वंदना मैडम से? हाँ जी, वंदना मैडम। अच्छा ठीक, थैंक यू यार। हेलो रिसेप्शन। क्या लगा रखा है आप लोगों ने? बेडशीट से कितनी बदबू आ रही है, लगता है किसी रोड साफ साबुन से धुलकर मेरे बेड में बिछा दिया गया है। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ के सारे कपड़े एक अच्छी लॉन्ड्री में धुलने जाते हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छी लॉन्ड्री में जाते हैं और वहाँ से बाल लगा के भेज दिए जाते हैं। मुझे बेडशीट पे बाल मिला है, बाल, और बाल से मुझे एलर्जी है, मुझे इन्फेक्शन हो सकता है। मैं कोर्ट में जाऊंगा आपके खिलाफ। आप लोग मुझे मारना चाहते हैं? सर आई एम रियली सॉरी सर, बात तो सुनिए एक बार। कुछ नहीं सुनना मुझे। कहाँ है आपकी वो हाउसकीपिंग इंचार्ज मोनिका? अभी भेजिए उसे मेरे कमरे में, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। श्योर सर, मैं अभी हाउसकीपिंग को आपके रूम में भेजती हूँ। क्या हुआ सर? मोनिका अंदर आइए, अंदर आइए। क्या चल रहा है मोनिका यहाँ पे? सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ समझी नहीं। ओह, शायद इसे देख के कुछ याद आ जाए। सर ये क्या है, मुझे नहीं पता। ये चिट्ठी तुमने मेरी जेब में रखी थी। किससे मेरी जान को खतरा है और किससे डर रही हो तुम? देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं और ये बात तुम भी जानती हो। सर आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मोनिका, ये लड़की कहाँ है? इसकी जान को खतरा ये तो मालूम है तुमको? मुझे लगता है सर मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मोनिका, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो इन लोगों के साथ तुम भी फंसोगी, समझे तुम? बात ये है सर कि वो जो लड़की। मोनिका, मोनिका, कुछ नहीं होगा, तुम इधर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। एक मिनट, घबराओ मत, डार्ट निकल गया है, कुछ नहीं होगा तुमको। तुम लेट जाओ, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी, ओके? मोनिका, मोनिका, मोनिका को छोड़, ये बता वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की सर? मुझे नहीं पता किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं आप। तुम सब जानते हो मैं किस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, पता है या फिर
मारो मारो। बताता हूँ। वो लड़की कॉटेज की तरफ के एरिया में है। कॉटेज में कहाँ पे है? वो नहीं पता सर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो कॉटेज की तरफ के एरिया में। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। अब मैं जाऊं? थैंक यू सर। है कहाँ पे? इस कमरे के बाहर है मौका। सर। हाँ जयवंती, क्या पता चला उस फोटो वाली लड़की के बारे में? सर, उस लड़की का नाम शीना है और वो लोगो रूटो क्यूब्स नाम के एक क्लब का है। क्लब वालों से बात की तुमने? जी सर, क्लब वालों ने बताया कि शीना कल से आई नहीं है और उनका फोन भी नहीं उठा रही है। अच्छा, उसकी डिटेल निकाले तुमने? फोन नंबर, एड्रेस, उसके घर में कौन कौन है? जी सर। सर, शीना के परिवार में कोई भी नहीं है, वो अकेली है। ओह, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या किसी लड़ाई झगड़े के बारे में कुछ बताया क्लब वालों ने? सर, क्लब वालों ने बताया कि शीना बहुत ही शांत और सीधी लड़की है, उसकी किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। काम करो, उसके सारे फोन रिकॉर्ड्स निकालो, देखो अगवा होने से पहले उसने किस किस को फोन किए थे। वही झूला, लड़की यहीं होगी। तुम जयवंती, एक बार अभिजीत का फोन ट्राई करो। यस सर। सर, अभिजीत सर का फोन अभी भी बंद आ रहा है। सर, यहाँ बाहर भी कोई नहीं है और रिसेप्शन पे भी कोई नहीं दिख रहा है। अभिजीत इसी कमरे में था।
ये अभिजीत का सूटकेस है, क्या कमरा चेक करो। कैमरा? अभिजीत पे कोई नजर रख रहा था। सर, हाँ? सर बाथरूम में ये रस्सी मिली है। सर कहीं किसी ने अभिजीत सर को, या अभिजीत ने किसी को यहाँ पे बांध के रखा होगा और वो आदमी ने रस्सी छुड़ा के यहाँ से भाग गया। लेकिन ये अभिजीत कहाँ है? किसी ने इस कंप्यूटर का डेटा डिलीट कर दिया है। सर, दूसरे विंग से कुछ पता नहीं चला, लेकिन सर होटल के गोडाउन में एक कंप्यूटर रखा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि किसी ने सारा डेटा डिलीट कर दिया है। जरूर वो फुटेज स्टोर्ड होगा जो सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड किया और इसीलिए उसने डिलीट कर दिया। कोई आदमी अभिजीत के ऊपर नजर रखे होता, ये बात वो जानता था, इसीलिए उसने टॉवल डाल दिया था कैमरे के ऊपर। लेकिन सर अभी अभिजीत सर को ढूंढेंगे कहाँ? ऊपर देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे भी किसी को बांध के रखा गया था, लेकिन ये अभिजीत कहाँ गायब हो गया? ये क्या? छड़ी? ये देखो, इस पे कैमरा लगा हुआ है। कहीं स्टिक अभिजीत की तो नहीं? जरा फोन से कनेक्ट करो उसे। ये सारे किडनैपर के गैंग के लोग ही लगते हैं। शायद किसी कारण अभिजीत हमें ये फोटोज भेज नहीं पाया। जल्दी करो रे, बॉस ने 15 मिनट में पहुंचना बोला है। इसका मतलब है वो लोग अभिजीत को यहां से 15 मिनट की दूरी पे कहीं लेके गए हैं। चलो उठो, बहुत हो गया, बहुत इंतजार करवा लिया तुमने। क्या क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी मौत। क्यों? मैंने क्या किया है? प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज तुम लोग ऐसा मत करो। अभिजीत प्लीज मुझे बचा लीजिए। इसको छोड़ो, छोड़ो उसको। अच्छा छोड़ो। क्यों? उसने क्या बिगाड़ा है? छोड़ो उसे। अभिजीत सर, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। बचाना चाहते हो ना? जाओ बचा लो।
प्लीज रुक जा। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अभिजीत प्लीज हेल्प मी। प्रकाश खोलो इसे। जाओ जाओ। अरे इंस्पेक्टर भी जीप गिर गए। कम ऑन अभिजीत, अरे देखो वो लड़की तड़प रही है। कम ऑन गेट अप। किधर? आजा 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 आजा। अरे अभिजीत, ये है इंस्पेक्टर अभिजीत। अभिजीत क्या हुआ? कमाल उठाओ और बचाओ उस लड़की को। प्लीज हेल्प मी। सीआईडी आ गई। किसी को मत छोड़ना, जाओ। अभिजीत सर, भाग कहाँ रही? हाँ शीना, अभिजीत, तुम ठीक हो? हाँ? मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? अभिजीत, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था, ये सब एक ड्रामा है, एक खेल। और इस खेल को रचने वाला खिलाड़ी ये लड़की है, शीना। ये क्या कह रहा था? हाँ, ये देखो, ना तो ये कोई एसिड है और ना ही ये लड़की कभी किडनैप हुई थी। ढोंग कर रही है, नाटक। शीना, होल्ड। हाँ हाँ, ये मैंने किया है और ये सब मैंने इस अभिजीत से बदला लेने के लिए किया था।
बदला? गन नीचे करो, जयवंती को छोड़ दो। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना दया, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। मुझसे कैसा बदला है? मेरी बहन की जान खतरे में थी और मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन तुम टाइम पे नहीं आए और उसकी जान चली गई। इसीलिए मैंने उस बंद पड़े रिजॉर्ट को किराए पे लिया और बहाने से मैंने वहां इस अभिजीत को बुलाया, क्योंकि मैं अपनी बहन की मौत का बदला इससे लेना चाहती थी। प्लान तो सभी बनाते हैं, लेकिन बुरी नीयत से बनाया गया प्लान कभी कामयाब नहीं होता। शीना, तुमने एक गलती कर दी। अगवा होने के बाद तुमने खुद फोन करके इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक कर दिया अपने ट्रैवल एजेंट से। ये कैसे हो सकता है? अगवा होने के बाद भी शीना के फोन से दो कॉल किए हैं। मुझसे गलती हो गई। मोनिका कहाँ है? मोनिका घर पे। ठीक है, अब तुम लोग भी अपने सही ठिकाने पे पहुंच जाओ, जेल में ले जाओ इन सबको। भाई साहब, मेरा फोन नंबर वही है, मैंने नंबर बदला नहीं है। मुझे एक फोन कर सकते थे तुम। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो? सब लोग कितने परेशान थे तुम्हारे वजह से, मालूम है? एसीपी साहब पूछ रहे, सब लोग फोन कर रहे तुम्हें। हो क्या तुम्हें? ओ, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप कौन? हा? मैं? गलती हो गई यार, आगे से कर दूंगा यार। सोनिया, तुम हो क्या? सोनिया, यार फिर से गई लाइट। इतनी रात को कौन आया?
कौन है वहाँ? सोनिया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ कोई नहीं है तो दरवाजा किसने खोला? मैंने तो दरवाजा बंद किया था। भाई साहब, अरे कैसा रूम दिया यार आपने? कितना गंदा पड़ा है, कम से कम साफ तो करवा लेते आप उसे। और जहाँ देखो वहाँ कॉकरोच दिखते हैं, कभी पैर के नीचे गिरते हैं तो कभी सर के ऊपर उड़ते हैं। मैडम, हम इतने कम पैसों में आपको 5 स्टार की फैसिलिटीज तो नहीं दे सकते ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम उस गंदे रूम में रहे जिसमें छिपकलियां, कॉकरोचेस, पता नहीं क्या क्या गंद पड़ा है? भाई साहब, हमारा रूम चेंज कर दीजिए, और खास उसकी बेडशीट और ब्लैंकेट्स इस सेंचुरी के ना हो कम से कम। दोस्तों, हमारे रूम का भी यही हाल है। बेडशीट में से स्मेल आ रही है, ब्लैंकेट में से स्मेल आ रही है। I mean, ये हो क्या रहा है? बस एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से कहीं और जाना होगा। मैडम, आपके जो मन में आए आप कीजिए, आप अपनी मर्जी की मालकिन है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से दूसरा होटल 25 किलोमीटर दूर है। अब आप जाना चाहती हैं तो जाइए, बताइए क्या करना चाहती हैं आप? हैं? मुझे एक कमरा चाहिए। जी? आज रात के लिए। और यहाँ आसपास कोई कार मैकेनिक है? मेरी गाड़ी बाहर खराब हो गई। हाँ भाई साहब, यह सब कुछ मिलेगा आपको, पर पहले मैं इनकी प्रॉब्लम सुलझा दूं, फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ जी, कहिए मैडम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा मॉडल यहाँ से कितना दूर है, लेकिन मैं यहाँ पर अब 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। सिद्धार्थ, चलो यहाँ से। कोई कहीं नहीं जा सकता, कोई कहीं नहीं जा सकता। वो आगे ब्रिज जो है वो टूट चुका है। ब्रिज टूट गया? जी। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, उस रास्ते पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिर चुका है और सारा ट्रैफिक जैम है और कोई मूवमेंट नहीं है। भाई साहब, प्लीज एक रूम दीजिए मुझे। हाँ, कमरा तो बिल्कुल मिलेगा, कमरे के लिए बैठे हम यहाँ, पर पहले यहाँ पैसे की बात कर ले, रेट फिक्स कर लेते हैं। अरे भाई साहब, पैसा वैसा जितना भी आप प्लीज मुझे रूम दीजिए यार, मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप सबके पास भी कोई ऑल्टरनेट नहीं है। प्लीज कैन आई हैव द कीज? 1500 रुपये एडवांस दे दीजिए। हाँ अभिजीत, अब वो हाईवे के पास से एक मोटेल था, तो वहाँ पे चेक इन कर लिया है। हाँ, वो मैकेनिक कल सुबह आ जाएगा, तो उसके बाद गाड़ी लेके मैं पहुँचता हूँ। ठीक है? हाँ, आने के बाद फोन करता हूँ। क्या हुआ? ये चिकनी क्या हुआ इसे? ये तो मर चुकी है। कैसे कैसे हुआ ये? हाँ? हमने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, और जब अंजलि ने दरवाजा नहीं खोला तो हमने कीज से दरवाजा खोल दिया और देखा तो वो यहाँ इस हालत में पड़ी थी। क्या हो गया भाई? क्या हुआ यहाँ? क्या? अरे ये क्या हुआ? भाई साहब, क्या हुआ इन्हें? कौन हुआ ये? हाँ? भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं?
चाकू मारा इसे। राज, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसने मारा होगा इसे? पता नहीं आदिति, आज का दिन ही खराब है। दरवाजा अंदर से बंद था, कोई अंदर आके कैसे खून कर सकता है? हो सकता है ये खूनी को जानती हो और इसी ने खूनी के लिए दरवाजा खोला। आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हम में से किसी ने इसका खून किया? हो सकता है। यहाँ पे जितने लोग हैं सभी शक के दायरे में हैं। ये क्या बात हुई? मैं इस लड़की को नहीं जानता, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता, तो मैं क्यों फंसूंगा शक के दायरे में? बताइए आप। और मैं भी नहीं जानता इसे। कौन? आपके होटल में इन लोगों के अलावा और भी गेस्ट हैं? नहीं तो? इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग खूनी हैं? मतलब इतनी बारिश हो रही है, इतना अंधेरा है बाहर, कोई भी बाहर से आ सकता है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इनका खून किसने किया। यहाँ पे खून हुआ है और चाकू मिल नहीं रहा है। मुझे आप सबके कमरे की तलाशी लेनी होगी। तुम क्यों लोगे तलाशी? ये तुम हो तो होते कौन है तलाशी लेने वाले? हा? ये क्या लगा रखा है? मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। आप सबके कमरे की चाबी दीजिए, मुझे तलाशी लेनी है। चलिए। कमरे की चाबी। कमरे की चाबी। चाबी। जी, लगता है मेरी चाबी कहीं गिर गई। चाबी गिर गई? इनके कमरे की डुप्लीकेट चाबी तो होगी ना आपके पास? जी बिल्कुल सर। यहाँ पे एक लड़की का खून हुआ है और खूनी आप सब में से कोई भी हो सकता है या कोई बाहर वाला भी हो सकता है, इसलिए आप सब एक कमरे में रुकेंगे। और हाँ, आप अपना नाम, फोन नंबर और घर का एड्रेस मुझे दीजिए जल्दी। अभिजीत, यहाँ मोटेल में एक लड़की का खून हुआ है कमरे में। हाँ, पता नहीं कौन है। अच्छा, यहाँ पे जितने गेस्ट हैं उनके नाम, नंबर और एड्रेस में तुम्हें एसएमएस करता हूँ। जरा पता लगाओ इसमें से कौन पुराना पापी है। कुंडली निकालो इन सबकी। अरे यार, क्या मुसीबत है। करे कोई भरे कोई। अरे हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, फिर भी यहाँ बिठा दिया सबको। सुना नहीं क्या कहा उस सीआईडी ऑफिसर ने? उसे हम सब पर शक है, किसी को नहीं जाने देगा यहाँ से वो। मेरी गर्लफ्रेंड का खून हुआ है, जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ये खरोच कहाँ से आई तुम्हारे? हैं? तुमसे मतलब? कौन हो तुम? हैं? सीआईडी हो, पुलिस वाले हो जो पूछताछ करोगे और मैं इन्हें जवाब दे दूंगा। क्यों नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? मेरी गर्लफ्रेंड का जब खून हुआ तब तुम अपने रूम पे थे, है ना? फालतू बात मत कर। ना जान ना पहचान, ना लेना ना देना। मैं क्यों मारूंगा उस लड़की को? एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। इन दोस्तों के बीच का लफड़ा है। इनके बीच में कोई अनबन हुई होगी और दुश्मनी कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई ना, एक ने किसी को टपका दिया। हाँ, सही बात, सही कहा तुमने राकेश, यही हुआ होगा। अबे, क्या बोला तू? हाँ? क्या बोला तू? क्या दिमाग तो ठीक है तेरा? हाँ? अंजलि हमारी दोस्त थी, समझा तू? अब एक और अल्फाज बोला ना तूने, यहीं पे मारूंगा तुझे। अरे जा रे, तेरे हाथ काट के फेंक दूंगा। हाथ लगा के दिखा ना। छत्तीस देखे तेरे जैसे। चल लड़िए मत यहाँ पर, अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ जाइए।
बैठना। यहाँ पर प्रॉब्लम कब है जो आप लोग और बढ़ा रहे हो? प्लीज बैठो यार, बैठो। आया। मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। दोनों तरफ के रास्ते बंद हैं, हम सब कहीं नहीं जा सकते, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। किसी खूनी के साथ बैठने से तो अच्छा है कि हम अपनी कार में जाके पूरी रात गोल गोल चक्कर काटें। पता नहीं कोई भी हमें चाकू मार के हमारी जान ले सकता है। कोई नहीं जाएगा, जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि कोई तुम्हारे रिसेप्शन के ड्रॉवर से वो चाबियां कैसे गायब कर सकता है। सर इस बात पे तो मैं खुद हैरान हूँ। ये किसने किया, कब किया, मुझे कुछ नहीं पता है सर। अच्छा सर आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं सर, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने किया है? मैंने ये खून नहीं किया है। शक के दायरे में तो आप सभी है। लेकिन सर मैंने ये नहीं किया सर। एक बात और समझ में नहीं आ रही है मुझे, ये जिसने भी किया है उसने ये सारे आइडेंटिटी कार्ड्स क्यों चुरा लिए? तुम्हारे होटल में जितने गेस्ट हैं उन सबके फोटोग्राफ्स लेने होंगे मुझे। जी, लेकिन सर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। और आप किसी को भेज तो सकेंगे नहीं क्योंकि नेटवर्क नहीं है यहाँ। ये गाड़ी किसकी है? रुक जाओ। ये गाड़ी में कौन भागा? हाँ? बाकी के लोग? सर मैं तो आपके साथ था, मुझे क्या पता। तुम लोगों से कहा था ना सब एक साथ एक कमरे में रहना। हाँ? कौन गया उस गाड़ी में? सर सिद्धार्थ और सोनिया। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की पर वो रुके नहीं। वो एक बात समझ लो, वो खूनी बहुत खतरनाक है। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो जान से जाओगे। ये गाड़ी किसकी है? जी मेरी है। चाबी तो रूम। सर आप मेरी गाड़ी ले जाइए, ये रहे। ठीक है। और हाँ, तुम लोग सब एक साथ एक कमरे में रहना, कोई भी भागने की कोशिश नहीं करेगा। कहाँ चले गए ये दोनों, सिद्धार्थ और सोनिया? ज्यादा दूर तो जा नहीं सकते, आगे रास्ता बंद है। अब जीत को फोन करता हूं। नेटवर्क तो है नहीं। ये क्या, ब्रेक फेल हो गया? खूनी से बचने के लिए हम लोगों के पास कोई हथियार भी होना चाहिए। चुप करो, तुम्हारे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, हथियार है यहाँ पर। हथियार? यहाँ मेरे बोतल में? हम लोग जब आए थे तो मैंने रिसेप्शन पर एक हॉकी स्टिक देखी थी। हॉकी स्टिक और हथियार? इस समय हमारे लिए वही काफी है। मैं लेकर आता हूँ उसे। राज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। अरे यार यहाँ पर ये सब है तो तुम्हारे पास। हाँ मैं आता हूँ। हम लोग हैं ना यहाँ, हम इनके साथ हैं। थैंक यू, मैं आता हूँ अभी। बैठेंगी आप? नो थैंक्स। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? सर मेरी आंख में दर्द हो रहा है, मैं लेंसेज पहनी हुई है और बारिश की वजह से खराब हो गई है। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ गाड़ी की चाबी लेने के लिए। गाड़ी में दूसरी लेंसेज पड़ी है। जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। हाँ जा, ख्याल रखना अपना। जाओ भैया।
क्यों इतना बड़ा करो भैया? हर चीज तुझसे पूछनी पड़ेगी अभी मुझे। अरे जाओ ना यार। ये आदमी मुझे साइको लगता है। ये आवाज कैसी है? ये आवाज तो उधर से आई है ना? देखो देखना तो पड़ेगा। ऐसे हाथ में हाथ रखकर कब तक बैठे रहेंगे? देखना तो पड़ेगा ना। तू चल मेरे साथ। मैं क्यों? हाँ जाओ तुम दोनों साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। ये खूनी बहुत खतरनाक है। जाइए जाइए। आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं। आप ठीक है ना? मेरे सर में थोड़ा दर्द है। मैं दबा दूं? मैं रूम में जाके रेस्ट करती हूँ। नहीं आप सुनिए मैडम, रूम में अकेली हो जाएंगी। सब डरपोक हैं यहाँ पे। यहीं पर तो थी। ये लाइट को क्या हो गया? तुम? ये वहाँ अंदर वहाँ। तुम लोग कहाँ गए थे? हाँ? तुम लोगों से बोला था ना एक साथ रहना, समझ में नहीं है? सर हम लोगों ने बड़ी अजीब सी आवाज सुनी। हम तो ये देखने चले गए थे कि आवाज आ कहाँ से रही है। सर उस वक्त मैं अपनी गाड़ी में गया था अपनी दूसरी कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने के लिए। बारिश की वजह से ये जो मैंने पहनी हुई उससे सही नहीं दिख रहा था। और तुम? सर मैं विनय जी के साथ गया था सर।
सबके पास कोई ना कोई बहाना है। अब वहां क्यों गए? राज की वॉकी स्टिक लेने गया था, वहाँ रिसेप्शन के पास पड़ी थी, तो उसने कहा था खूनी से लड़ने के लिए काम में आएगी। और जब बड़ी देर होगी तो वो आया नहीं, तो फिर हमने सोचा कि मैंने सोचा कि मैं आके देखता हूँ, तो आया, देखा तो मरा पड़ा था। अब मुझे यकीन हो गया कि खूनी इन्हीं में से कोई है। कौन खूनी? सर ये सिद्धार्थ क्या हुआ? सिद्धार्थ कैसे हुआ ये सब? हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था सर, उसके ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे हैं सर। सिद्धार्थ खूनी ने सभी के कार के ब्रेक्स नाकाम कर दिए थे, वो सबको मारना चाहता है। सांसें चल रही है इसकी, लगता है ज्यादा खून देने की वजह से बेहोश हो गया। मैं कुछ लेकर आता हूँ। इसके खून को रोकना होगा, जल्दी। सिद्धार्थ ये डॉक्टर या एम्बुलेंस को यहाँ पे ले आने का कोई इंतजाम है? अभी इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता सर। ये रास्ता खुलते हम इसे अस्पताल ले जाएंगे, तब तक इसे अंदर किसी कमरे में लेटा दो, और आप लोग भी साथ में रहना। अब जी मैं दया बोल रहा हूँ। मैं यहाँ होटल के रिसेप्शन के लैंडलाइन से बोल रहा हूँ। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। हाँ, यहाँ पे सब ठीक है, मगर एक और खून हो गया है। राज नाम है उस आदमी का, और यहाँ पे जितने लोग जिंदा हैं मुझे उन सब पे शक है। ठीक है, जल्दी पहुँचो यहाँ पे। यहाँ पे एक आदमी है जो घायल है, और हाँ, यहाँ पे आने के दोनों रास्ते बंद हैं। अच्छा, क्या पता चला उन लोगों का जिनके नाम दिए थे मैंने? हाँ, मोटल ओनर का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और बाकी के लोग? सिद्धार्थ और सोनिया स्टूडेंट्स हैं, आदित्य डिजाइनर है, विनय कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, राकेश अच्छा एयरफोर्स का पायलट है, और अब डिटेक्टिव एजेंसी। हाँ हाँ, अजय एमएनसी में नौकरी करता है। ये सभी साधारण लोग लगते हैं। ठीक है, तुम पहुंचो यहाँ पे, तब तक मैं पता करता हूँ कि इनमें से खूनी कौन। ओके ओके, या ये सब तो साधारण लोग लग रहे हैं, और सबका काम भी ठीक ठाक ही है, तो फिर इनमें से खूनी कौन है? मोटल ओनर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सिद्धार्थ और सोनिया स्टूडेंट है, आदित्य डिजाइनर, राकेश एयरफोर्स पायलट। राकेश सर, उस वक्त मैं अपनी गाड़ी में गया था अपनी दूसरी कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने के लिए। बारिश की वजह से ये जो मैंने पहनी हुई उससे सही नहीं दिख रहा था मुझे। अगर इस राकेश की नजर कमजोर है तो फिर उसे एयरफोर्स में नौकरी कैसे मिली? नो, ये कौन है? ये तो मर चुका है।
ये राकेश है तो फिर वो कौन है जो अपने आप को राकेश बता रहा है? का फोन नहीं लग रहा है। वहां रिसेप्शन पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा। सर इस तरह कोई भी रास्ता नहीं। सर कोई रास्ता नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता है। सर ब्रिज पूरी तरह टूट चुका है, आगे जाना बहुत मुश्किल है। जाना तो पड़ेगा निखिल, इतने सारे लोगों की जिंदगी का सवाल है और दया का भी पता नहीं चल रहा है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा उस पार जाने के लिए। यहाँ तो बहुत सन्नाटा है, सब कहाँ चले गए? बस ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे लोग कहीं एक ही जगह पे हो? ढूंढते हैं। मोटल ओनर को भी मार दिया। सर यहाँ पे भी एक लाश मिली है। सर यहाँ भी 2 तलाशी मिली है। अजय और विनय दोनों को मार दिया सर।
मत मारो प्लीज, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो प्लीज। घबराओ मत, मैं सीआईडी से हूँ, बाहर आओ। सीआईडी? हाँ पूर्वी, कुछ बताया इन लोगों ने? नहीं सर, बहुत घबराई हुई। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं? मालूम नहीं सर, शायद उसने सबको मार दिया है, बस हम दोनों ही बचे हैं। और दया? इंस्पेक्टर दया कहाँ है? पता नहीं सर, काफी देर से वो भी नहीं दिखाई दे रहे। 2 लोग और थे, राकेश और सिद्धार्थ, उनके बारे में कुछ पता चला? मेरे सिद्धार्थ को भी उसी ने मार दिया सर। सिद्धार्थ! और राकेश? राकेश को मैंने कुछ देर पहले जंगल की तरफ भागते हुए देखा था सर। जंगल? जंगल चलते हैं। कौन है तो? हैं? मैं राकेश सर। सर, ये तो राकेश है। राकेश? ये राकेश नहीं है, राकेश की फोटो मैंने देखी है। मैं राकेश हूँ सर, ये सही। मैं राकेश। तूने मारा सबको? मैंने किसी को नहीं मारा सर। ए, तेरे शरीर पे खून कहाँ से है? दया कहाँ है? दया कहाँ है? दया साहब इस दुनिया में नहीं रहे सर। मैंने उनको नहीं मारा सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। किसी और ने उनको मारा, मैं तो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था सर। ये खून दया सर का सर, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी सर। दया सर किधर है? 100-150 माय गॉड, आंखें खोल, आंखें खोल, दया सर, मैंने नहीं मारा, कहाँ चले? किसने? खूनी राकेश ने। खूनी वो। क्यों मारा तुमने इतने लोगों को? ये सारा प्लान मेरा और मेरे पति राज का था।
राज जब जेल में थे वहां उन्हें एक कैदी ने बताया कि उसने बैंक लूटा था और बैंक का सारा पैसा उसने अपने कजन के मोटेल में छुपा रखा था और ये बात किसी को नहीं पता थी। तो वो लूटा हुआ पैसा ढूंढने तुम लोग यहाँ इस मोटेल में आ गए? हाँ, जेल से छूटते ही राज ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। हमारा प्लान बस एक गेस्ट को मारना था ताकि सारे लोग डर जाते और यहाँ से भाग जाते। और जब ये मॉडल बंद हो जाता तो वो पैसा ढूंढना तुम्हारे लिए आसान हो जाता। हाँ, लेकिन हमारी किस्मत खराब थी कि इंस्पेक्टर दया इसी होटल में आ गए और उसे पता चल गया कि खूनी तुम लोगों में से ही कोई है। हाँ, इसलिए जितने भी लोग थे यहाँ इन सब का मरना जरूरी हो गया था क्योंकि इनके अलावा हमें किसी और ने नहीं देखा था। लेकिन अपने पति राज को क्यों मारा तुमने? सर, मैंने राज को इसलिए मारा ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। लोगों को लगेगा कि मर्डर किसी और ने किया है और सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुमने अपने पति को ही मार डाला। और तुम वो कौन? और राकेश को क्यों मारा तुम? सर, मेरा असली नाम आकाश है सर। सर, मैंने मार्केट से बहुत पैसा उठा लिया था लेकिन मैं उस उधार को वापस चुका नहीं पाया सर। मेरे किसी एक लेनदार में से किसी ने राकेश को हायर किया था मुझे ढूंढने के लिए। राकेश उसने मुझे पकड़ लिया और वो मुझे पुलिस के हवाले करने जा रहा था। हमें मुठभेड़ हुई सर। मेरी इंटेंशन में मेरी नियत नहीं थी उससे जान से मारने की, लेकिन वो मर गया सर। और फिर मैंने उसकी लाश को गाड़ी की डिक्की में डाल दिया सर। रास्ता बंद होने की वजह से तुम भी यहाँ फंस गए। तुम्हें भी यहीं रुकना पड़ा इस मोटेल में, क्यों? जी, मैंने इंस्पेक्टर दया को गाड़ी की डिक्की में लाश को देखते हुए देखा। मैं जंगल की तरफ भाग दिया। I didn't want to kill राकेश सर। मैंने सोचा कि अब इंस्पेक्टर दया को भी खत्म कर दूं, जो कि मेरे रास्ते के सबसे बड़े प्रॉब्लम थे, और इसलिए मैं जंगल में गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही? सर, राकेश सर, वो मुझे मार डालेगा सर, प्लीज बचा लो सर। सर, वो मुझे मार डालेगा सर वो। अरे प्लीज शांत हो जाओ, घबराओ नहीं। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम वापस मोटेल जाओ, मैं देखता हूँ। जाओ मोटेल जाओ। और फिर मैंने अजय, विनय, सिद्धार्थ और मोटेल के ओनर को मार डाला। सोनिया को भी मारने वाली थी, लेकिन तब तक आपकी ऑफिसर वहां आ गई थी। फिर मैंने भी डरने का नाटक किया और सोनिया के साथ वहीं छिपके बैठ गई। पाप के रास्ते से कमाया हुआ पैसा कभी किसी के काम नहीं आता। जिसने उसे लूटा वो जेल में है, और अब तुम्हारी बारी है। पहले जेल और फिर फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।